वेलकम बैक। और गंगानगर कमोडिटी से अमित खरे और मोतीलाल ओसवाल से नवनीत दमानिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवनीत, जिस तरह की तेजी यहाँ पर सोने में है, 3900 आज हो जाएगा? जिस तरह का मोमेंटम है, रोज 50 से $100 की मूवमेंट आ रही है हमेशा की। एंड पिछले 2 हफ्ते में हमने देखा कि करीब करीब 18.5% का रनअप हमके गोल्ड प्राइसेस में और 19% का रनअप चांदी प्राइसेस में देख लिया है। तो 3900 3950 जस्ट मे बी आज शाम कल सुबह कब होगा पता नहीं चल रहा है, बट बहुत ज्यादा हीटेड है मार्केट, थोड़ा सा क्वेश्चन एडवाइज्ड है। एब्सोल्युटली। लेकिन नवनीत, जिस तरह की मूवमेंट यहाँ पर है, क्या नए निवेशकों को इस बाजार में एट ऑल आना चाहिए? ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है आंसर करना, बिकॉज फोमो इज व्हाट इज कैचिंग अप। आप रिटेल में भी जब दुकानदारों से बात करें तो जो दुकानदारी 1 लाख रुपए के भाव पे नहीं थी, वो 1.5 लाख, ये 1,15,000 1,20,000 के भाव पे देखने मिल रही है। तो टिपिकली फेस्टिव सीजन है, लोग बाइंग के लिए जा रहे हैं। और ये भी एक फिनोमिना है कि कहीं यहाँ पर भी छूट गया और 1.5 लाख का भाव गया तो हम क्या करेंगे। तो दैट इज वाई हमें फिजिकली एंड डिजिटली दोनों ही जगह एक अच्छा ट्रैक्शन देखने मिल रहा है। रिटेल निवेशक थोड़ा सा एक करेक्शन एक्शन के लिए वेट कर सकते हैं, बट ये करेक्शन आ ही नहीं रहा है, ये बड़ा समस्या है। तो मुझे लगता है कि करंट आरएसआई जो करीब 95 के आसपास है, ये बहुत स्ट्रांगली वारंट कर रहा है कि अगले 2-4 दिन थोड़े से क्रिटिकल हो सकते हैं। और अगर यहाँ पे जो शटडाउन वाला न्यूज है उसमें कुछ खास एम्फोसिस नहीं मिला अगले 1-2 दिनों में, तो एक ठीक ठाक करेक्शन हमें प्राइसेस में देखने मिल सकता है। तो कुछ करेक्शन की एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि सोने में जिस तरह की तेजी यहाँ पर बनते हुए नजर आई है, जैसे कहा गया अनचार्टेड टेरिटरीज में है, तो टारगेट्स निकालना अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अमित, चांदी कैसे देखेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर भी लगातार तेजी है, ऑल टाइम हाइज। एक्चुअली इस दशहरा में सोना और चांदी दोनों ऑल टाइम हाइज पर हैं। नमस्कार मनीषा जी। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को दशहरे की और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखा जाए तो हम देख रहे हैं कि डे बाय डे सोना चांदी जो है महंगे होते जा रहे हैं और लोग दिन ब दिन नए हाई वेस में बनते जा रहे हैं। अगर ट्रेडिंग लिहाज से देखें तो मेरे को लग रहा है मोमेंटम अभी जो तेजी का है वो चलता रहेगा, क्योंकि सारे फैक्टर जो है अभी तेजी के हैं। टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल दोनों फैक्टर तेजी के हैं। ETF की जबरदस्त बाइंग हुई है, सेंट्रल बैंक ने भी जबरदस्त बाइंग की है। तो मेरे को लग रहा है लेवल्स का खासतौर से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम काफी बड़ा है। सिल्वर की अगर हम बात करें तो एक मिनी सिल्वर में मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड बनाए हैं। 1,45,000 के ऊपर निकलने पे इसमें एक फ्रेश खरीदारी करनी है। 1,48,000 रुपए का टारगेट रखना है और 1,43,400 रुपए का स्टॉप लॉस है। इन केस अगर ब्रेकआउट नहीं आता है, प्राइजेस थोड़े से डिप्स होते हैं, जैसे कि कल भी हमने देखे थे, और 1,42,600 के आसपास अगर सिल्वर मिनी मिलती है तो इसमें खरीदारी करनी है। नवंबर सिल्वर मिनी की मैं बात कर रहा हूँ। उस केस में 1,45,000 रुपए का टारगेट रखना है और नीचे 1,41,400 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। जी मनीषा जी। ऑलराइट, तो जहां सोने ने 48% के रिटर्न्स दिए हैं, चांदी फिलहाल 63% की तेजी के साथ कारोबार कर रही है। तो क्लियरली ह्यूमंगस गेन्स हमने सोने और चांदी दोनों में आते हुए देखे हैं। नवनीत, कॉपर की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट गोल्ड शायद उसे यहाँ पर कहा जा रहा है, यहाँ पर भी 21% की तेजी इस साल में देखने को मिली है। अगर हम कॉमेक्स कॉपर के प्राइसेस देखें तो यहाँ पर आपको लगता है और बढ़त जारी रह सकती है? डेफिनेटली जिनको फोमो हो रहा है, गोल्ड सिल्वर छूट गया है, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे वो कॉपर और मे बी माइनर मेटल्स के थ्रू इसे प्ले कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कॉपर का मोमेंटम तो जस्ट शुरू हुआ है और थोड़ा बहुत मनी शिफ्टिंग भी अगर बाकी एसेट क्लास गोल्ड सिल्वर से अगर इंडस्ट्रियल मेटल में होगा तो एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है। उसके साथ साथ फंडामेंटल भी काफी सुधरते हुए नजर आए हैं। इन्वेंट्री काफी घटी हुई है। LME की और शंघाई के बीच में जो स्प्रेड था वो कुछ हद तक कम हो गया है, बट फिर भी अभी भी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी जिसके चलते दोनों ही जगह इन्वेंट्री काफी शैलो है। कॉमेक्स में जो इन्वेंट्री गई है वो वापस डोमेस्टिक या LME और यहाँ पे रोल बैक होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत स्टिकी पॉइंट है। वहां पे इन्वेंट्री सरप्लस है और यहाँ पर डेफिसिट सिनेरियो है। और 4% ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन लगभग लास्ट 2 से 3 महीने में इम्पैक्ट हुआ है कॉपर में। तो जो एक सरप्लस वाला ईयर हो सकता था 2025, वो ऑलमोस्ट एक डेफिसिट वाला ईयर जैसे एंड होना चाहिए। करीब करीब 4 साल के सरप्लस के बाद ये साल एक डेफिसिट वाला माहौल हमें कॉपर में देखने मिल सकता है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि लाइफ टाइम हाई 11,500 11,700 तक भी कॉपर जा सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पर सक्सेसफुली वर्क करनी चाहिए और 10 से 12% का अपसाइड हमें यहाँ पे देखने मिल सके। ऑलराइट, तो कॉपर में यहाँ पर खरीदारी की राय बनती हुई नजर आ रही है। अमित, एक फाइनल सवाल, यहाँ पर कच्चे तेल में क्या करने की राय है? मनीषा जी, मेरे को लग रहा है 5500 5450 ये जो बेस है इसका, ये इस बार होल्ड करना चाहिए। काफी टाइम इसको होल्ड किया। ऊपर में 6061 के जो है प्राइस है वो देखने को मिल सकते हैं। मौजूदा स्तर 5500 के आसपास इसमें खरीदारी करनी चाहिए। अगर 1 से 2 दिनों की अगर हम बात करें तो 5700 रुपए का टारगेट रखना चाहिए। नीचे में 5430 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। और जो लोग थोड़ा सा लंबा रख सकते हैं उनको मेरे को लग रहा है 6000 के आसपास के भाव भी देखने को मिल सकते हैं।
ऑल राइट, तो तेजी यहाँ पर क्रॉस कमोडिटीज में है, बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए, थोड़ा सा कॉशन ऑफ कोर्स, लेकिन प्रेशियस मेटल यानी कि सोने चांदी में अपनाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया अमित, नवनीत, आप दोनों का ही साथ जोड़ने के लिए, वो स्ट्रैटेजीज देने के लिए। आप दोनों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, हम लौटेंगे और लेकर आएंगे आवाज समाचार।